श्री कृष्ण दोनों ही राजा हैं, बस अंतर इतना है, एक ऐश्वर्य साम्राज्य के सम्राट हैं और दूसरे निर्धन साम्राज्य के सम्राट हैं। सुशीला बार बार आग्रह करती, जब सुदामा बैठे श्री कृष्ण का स्मरण करते। आज जब आग्रह बढ़ा तो बोले मित्र के यहां तो रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। पड़ोसी से जैसे तैसे 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के बांध कर सुदामा को दिए। अब तो सुदामा को ना कहने का कोई बहाना ही ना बचा। संकोच तो बहुत था, फिर भी कोई एक दिव्य ऊर्जा उनको प्रेरित कर रही थी। भगवान जब याद करते तो तुम कितना भी मना कर दो, खींचे चले ही आते हो, और जब ठाकुर की रुचि न हो कितनी योजना बना लो, बार बार स्थगित हो ही जाता है। महाराज आज सुदामा के हृदय खिंचता आता था। पहुंचे प्रभु द्वारिका, द्वार पर जय विजय पार्षद खड़े थे। पूछा, अरे भैया, सांदीपनी मुनि के आश्रम में हमारे साथ श्री कृष्ण पढ़ते थे, पहले तो व्रज रहते थे, अब द्वारिका रहने लगे हैं। अभी तक की तो लीला सुदामा जी को पता चल गई थी, द्वारिका तो अभी अभी ट्रांसफर हुए थे, तो ज्यादा तो पता नहीं था। तो बोले जरा बताओगे यहाँ कौन सा मकान नंबर है, क्या गली है? जय विजय पार्षदों ने देखा, ये नंगा बाबा जी कह रहे हो कि द्वारिकाधीश का मित्र राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा। बात ध्यान देना, राजा कभी किसी का मित्र नहीं होता, और राजा को अपनी प्रजा में किसी का मित्र होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कभी न्याय नहीं कर सकेगा वो। ये नीति है। इस संसार में चाणक्य ने लिखा है, सबसे अच्छा मित्र वो हो सकता है जो समर्थवान है, कभी नहीं। समर्थवान कभी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी किसी भी उपलब्धि अनोपलब्धि पे उसको निजी जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे तो आप ही को प्रसन्नता होगी। इस संसार का सबसे सर्वोत्तम मित्र वो है जो आपके उपकार को मानता है। महाराज, इसीलिए श्री राम ने पहले सुग्रीव पर करुणा की कि जा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बलवान एक राजा के बच्चे को, आज बड़े से बड़ी बिजनेस फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली है, चाहे अभी परिस्थिति कैसी भी हो, पर आज समाज में क्या उनके परिचय अपने स्तर के लोगों से नहीं है? उस समय के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं रघुनाथ, और जीवन में विपत्ति आई है, किसी को कह सकते हैं, जनकपुर खबर भेज सकते हैं, किसी अन्य राजा को कह सकते हैं, पर अगर इनमें से कोई व्यवहार कुशल व्यक्ति भी इस प्रकार का आचरण करता तो हजारों साल के बाद भी पंडालों में राम की कथा नहीं हो रही होती। उन्होंने उस समय भी अपनी स्थिति से परिचित व्यक्ति का चुनाव किया, पहले उसकी सहायता की, और वो ऐसे मित्र बन गए क्योंकि उपकार मानते हैं। क्या सुंदर बात कही है। जय विजय पार्षद को याद आया, राजा तो मित्र नहीं बनते, पर हमारे ठाकुर तो ऐसे ही है ना, क्या करें। जाकर अंदर खबर दी, याद आया 4 नंगे बाबा जी आए थे, हमने उसे घुसने से रोक दिया, 3 जन्म का चक्कर पड़ गया। फिर तो एक बाबा जी आ गए, जैसे तैसे 3 जन्म थे फ्री भये, या फिर 5-7 जन्म को श्राप और नदी दे कहीं मारा, फिर रावण का मुकरण बनते डूलो। जय विजय पार्षद भीतर भागे। सत्यभामा के कमरे में कृष्ण बैठे थे, कोई जलार्पण करती थी, कोई तांबूलार्पण करती थी। ठीक उसी समय घोषणा हुई, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वार के ऊपर लंबी यात्रा करके विप्र पधारे हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा है। सुनते ही श्री कृष्ण अधीर हो गए, आसन से खड़े हुए, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर स्खलित होकर भूमि पर लिधड़ने लगा, और दौड़ते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। महाराज एकदम लेकर के पधारे, कहां बैठाएं, सिंहासन पर बैठा दिया, स्वयं चरण चौकी पर बैठे। ऊपर से नीचे तक देखा तो ब्रह्म ज्योति मस्तक पर है, पोपला मुख है, अस्थि कंकाल शरीर है, पैरों में बिबाइयां फटी है, रक्त बिंदु झांक रहे हैं। अरे रुक्मणी जल्दी गर्म जल लेकर आ, मित्र के चरणों से कौन बह रहा है। पर मित्र प्रेम में अधीर हुए, कृष्ण को इतना सब्र कहां कि पानी गर्म होकर के आता। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, और नयन के जल सौंप निधोए। सब अचंभित हो गए। वाह मित्र, तूने बड़ी कृपा करी। अरे हम व्यस्त थे, तू ही आ जाता मिलने। सुदामा जी बोले, हम कौन से फुर्सत में थे, तुमसे ज्यादा व्यस्त थे। हाँ, ये तो हमारी
पत्नी नहीं मानी। अच्छा भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए क्या भेजा? अब संकोच आ गया, भरी भीड़ में ये देता अच्छा लगूंगा क्या? पर ठाकुर से कौन छुपा पाया। देखो चित्र देखो, मुड़े तो हाथ उठा, पोटली खींची, एक मुट्ठी तंदुल रखा, का एक लोक की संपत्ति दे दो, दूसरी रखी दूसरे लोक की दे दो, तीसरी रख रहे थे, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, तीनों लोक की दे दोगे, तुम सुदामा हो जाओगे, वो कृष्ण हो जाएगा महाराज। उसकी एक है, तुम इतनी बड़ी बटालियन ले कहां फिरोगे महाराज। भगवान जब जोश में आते तो सब लुटा देते महाराज। वो भक्त को देखते तो क्या उसके जीवन में कोई कमी रहने देते? कोई को हमसे कहते हैं हाँ हाँ बड़े भगत बनते डोलने, वैष्णव बनने, संत बनने, बैरागी बनने, व्यास बनने, ये बनने, और ये ओ ये जलवे, ये गाड़ी, ये माल। बताओ यार, एक 100-200 छोटी मोटी कंपनी के का एक छोटा सा नौकर, एमडी, मालिक, एक छोटी व्यवस्था का एक छोटा पदाधिकारी आगे से लेके पीछे तक सारा सिस्टम लिए डोल रहा है, तो कोई महात्मा कमजोर है? ब्रह्मांड के अधिपति के नौकर बैठे हैं महाराज। इनको कोई हल्का समझ रहा है? जो ऐसी हल्की स्थिति समझ रहा है वो मूर्ख है महाराज। किसी ने मना किए एक साधारण से व्यक्ति की नौकरी करने पर, कोई देश का बड़ा घराना हो और उसके घराने का वॉचमैन भी अदब पे बात करता है महाराज, जाके देखो कभी दिल्ली बंबई के वहाँ क्षेत्रों के परिवेश में, तो जब साधारण का नौकर इस स्थिति से बात कर सकता है, तो त्रिलोकी ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री कृष्ण श्री राम श्रीमन नारायण का सेवक को हल्का फुल्का मालूम पड़ता है क्या? तुमको हल्का लगता है तो तुम्हारी आंख साफ करो। और तुमको मना किसने किया? जरा तुम भी तो इसकी नौकरी करके देखो तो सही महाराज। ठाकुर की नौकरी करके देखो, तुम्हारी मौज हो जाए। किसने मना की? किसी ने तुम्हारी मौज से प्रॉब्लम है? किसी को है ही नहीं महाराज। किसको है? आहा, आज कई कहते हैं आज ये सब बाबा जी बनना सबसे बढ़िया धंधा हो गया। मैंने तू कर ले फिर। किसने रोका है क्या तुझे? किसी को कह रहा मना कर रहा है? किसने रोका? करके दिखा, तेरे में दम होता महाराज, पता चलेगी जब। ठाकुर जी कृपा करेंगे, ढीलो ढाल होगा तो थोड़े दिनों में अपने आप सबरी पोल खुल जाएंगी। खोली जाती है समय के साथ, धर्म है ही ऐसा, सबका वास्तविकता प्रकट कर ही देगा, क्यों चिंता करता है। उसी समय अधीर हो गए महाराज। सुदामा जी को रखा रुक्मणी जी के कक्ष में, बहुत दिन निकल गए और तब विचार किया अब मैं चलूं घर। ठीक है मित्र, बहुत अच्छा रहा, आता रहियो। जाने का समय आया। अरे रुक्मणी इसके सब कपड़ा लिया, वस्त्र लिया, ले मित्र बदल ले। अरे ये प्रयोग के लिए थे, ले जाने को थोड़े ना थे। उतार उतार, दोस्त यार है। सहा ले, अंगूठी पकड़, कड़ा पकड़, सब उतार उतार। रुक्मणी कहती ब्राह्मण को देकर ले। बोले ब्राह्मण बाद में, मेरा यार पहले है। पेन पेन मनी मन सोच रहे हैं, खातिर करने में तो एक नंबर के, लेने देने में कृष्ण कुछ कमजोर मालूम पड़ते हैं महाराज। पर चलो कोई बात नहीं, मिल गए, बहुत अच्छी बात है। वो लंगूठी फंगूठी बांधी, वैसे ही वेश धारण किया और प्रणाम करके जैसे ही चले, पूरी द्वारिका चरणों में गिर गई। ऐसा महात्मा नहीं देखा। बड़े बड़े देखे जो लंगोठी बांध कर आए थे, ट्रकों माल भर कर ले गए, पर आज पहला ऐसा आया जो जैसा आया और इस आर्यावर्त पृथ्वी के सर्वोत्तम धनवान व्यक्ति से मिलने के बाद भी वैसा ही वापस जा रहा है महाराज। वैसा है। क्या विचित्र बात है। सुदामा जी की आंखें भीग गई। अपने लालच में अगर मैं एक वस्तु भी ले लेता तो आज दुनिया में ये सम्मान नहीं बचता। ठाकुर सब देते हैं, सम्मान के साथ देते हैं, पर कई बार हम उन्हें देते तो सबरा सम्मान उतार देते हैं महाराज। पंखा भी लगाए तो तीनों पर पुतवा दिए, अपनो नाम, पिताजी को नाम, बाबा को नाम, पर बाबा को नाम, छड़ बाबा को नाम, छड़ बाबा को नाम। पंखा चला, पितृलोक में दादा परदादा नीचे गिर गए। बोले क्या हुआ? बोले तेरे पोता ने पंखा पर उल्टो लटकाए दियो, हमारा उनका चुना है। हद देगी, करे तो करे क्या। जब सब लाइफ में एक ही चीज मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। सुदामा वापस पहुंचे। नगरी का तो माहौल ही बदला हुआ था। सब तरफ सुदामा पार्क, सुदामा हॉस्टल, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा इंस्टीट्यूट, सुदामा कोचिंग, सुदामा आजकल का माहौल तो लोग मॉल भी बन गए होंगे शायद। सुदामा स्कूल ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी, सुदामा लॉ कॉलेज, सुदामा सिविल कोर्ट, सब बन गए। सुदामा सुदामा पढ़ते 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 सोच रहा है जी कौन सा सुदामा, यार मैं कहीं और तो नहीं आ गया।
एक आदमी को रोक के पूछा, सुदामा ये बेचारे दरिद्र सीधे साधे लौट रहे, वो फटी लंगोटी पहने। एक आदमी को रोक के पूछा, पहचाने नहीं, ये कौन सुदामा? तमीज से बोलिए, सुदामा नहीं, महाराजा अधिराज सुदामा। इनने सोची कोई और होगा या खावन को रोटी ना है, हमारे नाम को छोड़, अभिमान नहीं करना। सोचते साचते पहुंचे, देखा यही पेड़ था, ये हैंडपंप लग रहा था, पेड़ था, चबूतरा था, यही तो हमारी झोपड़ी थी यार। देखा हो गगनचुंबी इमारत खड़ी है, ले भैया बढ़िया गयो कन्हैया के पास, कछु मिला न मिला, हमारे प्लॉट और एक्वायरे गई महाराज। बुरो गयो, माथो पीट के बैठ गए, कहाँ गई पत्नी, कहाँ गई बच्चा, कहाँ गयो प्लॉट, कहाँ गई सिस्टम, सब गयो भाड़ में महाराज, माथो पीट गए। उतनी देर में सुशीला बाहर आके झांके, भगती आई, स्वामी स्वामी यहाँ क्यों बैठे हो? इनने मुड़ के देखा, आज साड़ी जेवरात चकाचक, वो पहचान ही नहीं, ये कौन माया आई है मुझे बिगाड़ दे। बोले माया नहीं, तुम्हारी घरवाली हूं। तुम ये कहाँ ते लाई सामान? मैं कहाँ ते लाई? आपके मुनीम जी लाए? बोले मेरी बोली मिल फैक्ट्री चल रही जो मुनीम धरूंगा, खावन को रोटी ना ना मरे जा रहे तब ते विश्वास नहीं, तो अंदर आके देखो, दिखाते ससुरा कौन सा मुनीम आयो, भीतर देखूं। जैसे सुदामा डंडा टेकते भीतर घुसे तो देखा ठीक बीच घर के चबूतरा में बीच में आसन डाल के और ऊपर वाली सुंदर धोती काछनी पहन के, बगलबंदी बांधे, 6 बंडी बांधे हुए, हार पहनकर और पाग सिर पर और कलम को कान में फंसा करके स्वयं द्वारिकाधीश विराजमान थे। अरे आप बोले और नहीं तो क्या, हम रथ में आए, तू पैदल आया। सुदामा बोला मुझे रथ में बिठा लो, तुरंत घिस जातो क्या, यहाँ आ रहे हो तो बूढ़े परेशान की नो। तो श्री कृष्ण गंभीर हो गए, तुझे रथ में बिठा के इस धरती को रुला देता क्या? हम जैसे अर्थाभिमानियों को वाहन पर ही चलना चाहिए, क्योंकि जब हम चलते तो धरती को बोझा लगता है, पर जब कोई संत पैदल चलता है ना तो धरती का भी भार उतर जाता है। सही बात है। भारत की धरती अद्भुत है, इस पर चलिए कभी कभी महाराज। ये भारत की धरती ने चलकर राम बनाए हैं, कृष्ण बनाए हैं। इस भारत की धरती ने चल करके महात्मा को पैदा किया है महाराज। इस देश के कितने भी कर लो, नोट पर तो वही छपा है ना जो इस जमीन पर चला है। इसलिए मैं सबसे विनती करूं, साधु संत हों, हम शिष्य रूप में, भक्त रूप में सब सेवा करें, पर कभी कभी अवसर लगने पर ऐसी व्यवस्था भी करें कि आपका महात्मा कुछ पैदल भी चल सके। क्योंकि जब धरती पर महात्मा के चरण पड़ते हैं, ये धरती वजन आपके लिए नहीं उठाती है, ये धरती आप सबका वजन 2 के लिए उठाती है, एक महात्मा के लिए। और जब कभी कभी परमात्मा धरती पर उतर आते हैं, नहीं तो मां है महाराज, क्यों उठाई? चलिए महाराज, कभी कभी चलिए। ये भारत की धरती उपजाऊ है, आम पैदा करती है, सेब पैदा करती है, वो तो कहीं की भी कर सकती है। पर मैं आपसे सच कहूं, ये भारत की धरती उसी खेत में से सीता जी को भी जन्म दे सकती है महाराज। ये भारत की धरती मनुष्यता को जन्म देती है। चलना चाहिए, तभी तो व्रज में परंपरा बनी है, जब व्रज जाओ खूब बढ़िया, कुछ देर जरूर चलो, गिरिराज की परिक्रमा ही चलने से है। क्या सुंदर बात है, करना ही चाहिए। सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई है।